Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनो षड धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदेन मत्तालिकम् वंदे रूप सनातन भगवद श्रीजीव सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद च। हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 19 जो लास्ट चैप्टर है प्रेम भक्ति के बारे में। तो इसके आगे भी भक्ति रसामृत सिंधु में अध्याय है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ 19 अध्याय तक पढ़ते हैं, क्योंकि आगे टॉपिक जो है बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, एसोटेरिक। तो हम लोग यहीं पे ये अध्याय पढ़ेंगे। इसमें श्री रूप गोस्वामी जी अब तो प्रेम भक्ति के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, जब किसी का इच्छा होता है भगवान कृष्ण को प्रेम करने का अपने रसानुसार, उनका जैसा रिलेशनशिप है, जैसे हमने देखा अलग अलग रस है, शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य। तो उनका जो इच्छा होता है, उनका भगवान एक पर्टिकुलर तरीके से रिलेशनशिप में भगवान को प्रेम करने का इच्छा होता है, तो और वो जब प्रगाढ़ होते जाता है तब उसको असली प्रेम भक्ति कहा गया। शुरुआत में भक्त जो है नियम अनुसार जो है भक्ति करता है, या अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति करता है, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है सारे भौतिक कल्मश से, तब उसका आसक्ति बढ़ जाता है और उसका भक्ति के प्रति उसका जो रुचि है वो बढ़ जाता है। और यही रुचि और जो आसक्ति है, जब धीरे धीरे जब समय अनुसार बढ़ता है तो वो प्रेम बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है प्रेम, इसको सिर्फ भगवान से संबंध में हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी मैं मेरे वाइफ को प्रेम करता हूँ, या मैं मेरे गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को प्रेम करता हूँ, तो ये जो प्रेम जो शब्द है, लव ये जो वर्ड है, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के संबंध में यूज करना चाहिए हम लोगों को, बाकी कहीं पे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, बिकॉज वो प्रेम है भी नहीं। और चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो प्रेम क्या है और काम क्या है वो बताता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। यानी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा यानी मेरे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अगर कोई लड़का किसी को प्रेम करता है तो वो कोई काली कलूटी बदसूरत लूली लंगड़ी लड़की से प्रेम नहीं करता। ही वॉन्ट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लड़की, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ऐसे सुंदर ऐसा लड़की। वो कभी किसी काली कलूटी से लड़के नहीं वो जाके उसके प्रेम में पड़ता। हम लोग कोई पढ़ता है तो बोलता है अरे गधा आदमी है, तेरे वो दिखता नहीं है क्या, यू आर ब्लाइंड। व्हाई इज इट? बिकॉज उसका जो है उसके शरीर के बेसिस पे उसका प्रेम है। वो उसकी बाह्य सुंदरता देखता है, उसकी आंखें अच्छी है, गोरी है, नयन नक्श अच्छे हैं। या लड़की भी जो है जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो किसी गरीब को नहीं पकड़ेगी। वो उसको जब प्रेम करना होगा तो सबसे धनवान व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। तो यहाँ पे लड़की जो है वो लड़के से अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहती है, मुझे इसका धन प्राप्त हो, और लड़का जो है साइमल्टेनियसली उसको उसकी सुंदरता भोगनी है।
तो ये प्रेम नहीं कहा जा सकता। आजकल के प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज ओनली लस्ट, ये सिर्फ काम वासना है, असली प्रेम इसको नहीं बोल सकते। तो चैतन्य चरितामृत में यही कहा था, आत्मीय इंद्रिय अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हो रहा है वो काम है, लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के तृप्ति के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जो भी है वो धैर्य प्रेम नाम, वो असली प्रेम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रेम और काम दोनों का डेफिनेशन क्या है, ये बहुत अच्छे से चैतन्य चरितामृत में दिया है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे हैं कि ये प्रेम जो शब्द है ये सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए हमको यूज करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं इस भौतिक जगत में लव इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, प्रेम है ही नहीं। व्हाट गोज ऑन अंडर, मतलब प्रेम के नाम पे जो हो रहा है ये सिर्फ काम वासनाएं हो रही हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया लड़के का या लड़की का। तो असली प्रेम और काम में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एक सोना और एक लोहे में, जैसे कोई अगर सोना खरीदना चाहे वो लोहा देख के ही फेंक देगा, ठीक है, ही नोज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड। वैसे ही लव में, प्रेम और काम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आजकल जो लोग इसी को काम वासना को ही प्रेम समझते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं अब प्रेम हो भी जाता है तो 6 महीने में, 1 साल भर में उनका प्रेम टूट जाता है, या शादी हो गई है तो इट गोज रॉन्ग, उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सो ये सब क्यों होता है? दिस इज ओनली आउट ऑफ लस्ट। नारद पंचरात्र में साफ कहा गया है कि काम वासना जब when lust is completely transferred, जब हम इस काम वासना को भगवान पे स्थापित करते हैं और हम पूर्ण तरह से उनमें स्थित हो जाते हैं, तो जब वो शुद्ध प्रेम है भगवान का, सॉरी, इस काम वासना को भी शुद्ध प्रेम इसको समझा जाता है। जैसे जो हमारे आचार्यगण हैं, महाजन हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, जैसे पितामह भीष्म हैं, प्रहलाद जी हैं, उद्धव जी हैं, नारद जी हैं, ये भी इस बात को मानते हैं। ये नारद पंचरात्र में ये स्टेटमेंट आता है कि when lust is completely transferred to the supreme Godhead, the concept of kinship is completely reposed in him, such is accepted, और उसको भी शुद्ध प्रेम समझा जाता है। तो महाजन जैसे पितामह भीष्म वो समझाते हैं कि भगवान का प्रेम मतलब सब कुछ त्याग देना। और आज का प्रेम कैसा है? मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, और लड़का बोलेगा मुझे सुंदरता चाहिए। सो दैट इज नॉट लव। प्रेम मतलब टू गिव समथिंग, अपना त्याग देना, पूछना नहीं। मतलब प्रेम मतलब होता है कुछ देना, लेना नहीं। अकॉर्डिंग टू भीष्म, पितामह भीष्म के अनुसार प्रेम मतलब अपना जो अफेक्शन है, जो सही आसक्ति है, वो किसी व्यक्ति पे लगाना, और सारे बाकी व्यक्तियों से वो जो प्रेम है या आसक्ति है उसको हटा देना। उस ऐसा जब होगा तब उसको प्रेम कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो इससे भी प्रेम करता हूँ, मैं उससे भी प्रेम करता हूँ, मैं इससे भी प्रेम करता हूँ, आई लाइक शाहरुख खान ऑल्सो, मैं सलमान खान भी अच्छा लगता है, नए नए स्टार्स है वो भी अच्छा लगते हैं। तो नहीं, इसीलिए फिर पहले के जमाने में जो प्रेम था दैट वाज वन पॉइंट, पूरा फोकस होता था। इवन आई थिंक आई हैड सेड अर्लियर आल्सो, जो सीता मैया जो थी उनको हम भगवान रामचंद्र से इतना प्रेम था, वो हमेशा उनके बारे में सोचती थी। जब अग्नि परीक्षा का समय आया तो व्हाट डिड शी सेड, बोला अगर मैंने सपने में भी कभी किसी पर पुरुष के बारे में सोचा हो तो मैं इस अग्नि में जल जाऊंगी। सो यू कैन सी कि कितना उनका प्रेम था कि सपने में भी उनको कभी कोई पर पुरुष नहीं आता था। और आजकल को देखे तो लड़कियां या लड़के, इफ यू सी बोथ ऑफ देम, उनके घर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के रखे हैं, उनके मोबाइल में सारी लड़कियों के फोटो हैं। दे आर ऑलवेज दे आर अमेज्ड बाय ऑपोजिट सेक्स। तो हमेशा वो लड़का है वो लड़कियों के फोटो देखते रहता है, लड़कियां वो लड़कों के फोटो देखते रहती है। सो दिस इज नॉट लव। प्रेम यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम, और ये
पितामह भीष्म जो है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। दिस प्योर लव कैन बी ट्रांसफर्ड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अंडर टू कंडीशंस। और ऐसा जो शुद्ध प्रेम है अब कैसे लगाना है ये बता रहे हैं। ये दो परिस्थिति में हो सकता है, एक भाव की अवस्था में और दूसरा आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, भगवान की कृपा से ये हम ऐसा कर सकते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे प्रभुपाद जी अच्छी तरह से फर्दर इलेबोरेट कर रहे हैं। एक्सटेसी यानी भाव जो है, ecstatic love of Godhead can be potently invoked simply by following the rules and regulations of devotional service। तो ये भाव जो है अगर हम अच्छे तरह से नियम पालन करते हैं, कोई भी चीज करना है हम लोगों तो हर चीज का नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी है, जैसे मिलिट्री में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आराम से 7 बजे उठ रहा है या आराम से पेट भर के खाना खा रहा है, नहीं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, उसको एक्सरसाइज करना है, खाना यही खाना है, उनको ऐसे ही रहना है। तो दे हैव ए डिसिप्लिन, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे जो भी हो। वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। भक्ति में भी ऐसी है, हम लोग ऐसा नहीं कि चलो यार जो चाहिए वो किया, थोड़ा मूवी देख लिया, थोड़ा फेसबुक देख लिया, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लिया, नेटफ्लिक्स में ये सीरियल बहुत अच्छा है, वो मूवी बहुत अच्छा है, नहीं। He needs to be focused, उसको थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो हमेशा जो है भगवान का स्मरण कर सके, नहीं तो वो आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ आयाराम गयाराम जैसा हो जाएगा, ऊपर जस्ट कम एंड गो, वैसे नहीं। इफ यू आर सीरियस तो हम लोगों को सीरियसली इस सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वी हैव टू टेक अप विद दैट एंड वी नीड टू फॉलो दैट। और दे आर प्रिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में दिया गया है और गुरु के आदेशानुसार किया जाता है। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 40वें अध्याय में, नहीं सॉरी, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 40 में कहा गया है, ये भाव ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल यानी वैधि भक्ति से उत्पन्न होता है, born of execution of regulative devotional service. A devotee in the course of executing regulative principles of devotional service develops this natural Krishna consciousness। जब कोई भक्त वैधि साधना भक्ति करता है तब धीरे धीरे जो है वो ये कृष्ण भावनामृत हो जाता है। And being thus softened at heart, और उसका हृदय भी सॉफ्ट हो जाता है। And he chants and dances like a madman। तो एक कृष्ण भक्त अगर हम लोग देख रहे हैं कि क्या मैं कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा हृदय जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं भी बिकम हार्ड हार्टेड जैसे दूसरे लोग होते हैं। कृष्ण भक्त का जो हृदय है बहुत ही, और इसीलिए एक गुण हमने देखा था, वो बहुत ही मृदु होता है। ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ही इज नॉट हार्ड हार्टेड। एक लक्षण ये है, अगर हम लोग अच्छी भक्ति कर रहे हैं तो जैसे बोलते हैं ना, कोई जिम जा रहा है तो उसका लक्षण दिखना चाहिए। हम लोग हो सकते हैं 10 साल 20 साल 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिम्टम्स हमारे में दिख रहे हैं? अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। नहीं, जैसे मुझे पूना जाना है तो मुझे सब सिम्टम्स दिखने चाहिए। बीच में मुझे पहले न्यू बॉम्बे दिखना चाहिए, न्यू बॉम्बे के बाद मुझे पनवेल दिखना चाहिए, पनवेल के बाद जो तलेगांव का टोल नाका है, इसके बदले मुझे अगर सूरत दिखने लगे तो दैट मीन्स आई शुड अंडरस्टैंड कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा। तो सिर्फ चलना नहीं है हम लोगों को, हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं रास्ते पे बाहर, ओह अच्छा यहाँ पे पहुंच गए, ओह ठीक है, मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ। इफ वी कीप कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, अगर हम लोग अच्छी तरह से हमारा रास्ते पे ध्यान रहेगा, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, तभी हम लोग अपने गंतव्य पे पहुंच पाएंगे, डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ गाड़ी चलाते रहेंगे, वी जस्ट कीप रनिंग, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो भक्ति में भी ऐसे ही है, हम लोग अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम लोगों को ये सिम्टम्स देखते रहने चाहिए। खाली कोई बोले मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं 2 बजे उठता हूँ, मैं 32 माला करता हूँ, मैं 100 माला करता हूँ, तो वो फायदा नहीं।
ये सिम्टम्स भी चेक करते रहना चाहिए, क्या ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, क्या कर लिया वो नहीं देखना, ये करने के बाद जो होना चाहिए वेदर इट इज विजिबल। जैसे मैं जिम जा रहा हूँ तो क्या मेरे एब्स, मेरा पेट अंदर जा रहा है, मेरे सिक्स पैक्स आ रहे हैं, मेरे मेरे कर्ट्स बन रहे हैं। इफ नॉट देन वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। तो वैसे नहीं करना। तो ये सिम्टम्स है, और सिम्टम्स पे, इन लक्षणों पे हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। इफ नॉट तो हम लोग जस्ट फॉर द नेम सेक वी आर डूइंग अवर साधना। फिर आगे अगर कहा देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है वो जब हृदय भी सॉफ्ट हो जाता है तो फिर वो पागल की तरह नाचने भी लगता है। हम देखते हैं भगवान के जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के समय, चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे जो पार्षद थे कितना पागल की तरह डांस करते थे। उनमें एक उनके जो पार्षद थे वक्रेश्वर पंडित, माय गॉड, ही यूज्ड टू डांस लाइक मैडमैन। और ऐसा नहीं है तो हम लोग तो 5 मिनट में थक जाते हैं, हाफने लग जाते हैं, लेकिन वो घंटों घंटों तक ही यूज्ड टू डांस। मतलब 24 घंटा अगर कीर्तन चला तो ही कुड डांस फॉर 24 आवर्स। सो दैट वाज रियल। और ये सब जो है ये इट्स अ वेरी नाइस quality Vaishnava has. While performing chanting of holy name of the Lord, he sometimes cries. जब भगवान का नाम लेता है तो उसके आंखों में आंसू आते हैं। कभी कभी वो पागलों की तरह बात करता है, वाइल्डली। पागल की तरह नहीं, वाइल्डली यानी इसे मतलब थोड़ा कैसे रफली, मतलब पता नहीं वो क्या बात कर रहा है। Sometimes sings and sometimes without caring for any outside dances like a madman. कभी वो गाता है, कभी वो डांस करता है पागलों की तरह। तो दिस आर ऑल सिम्टम्स। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। ओके, चलो एक छोटा पैराग्राफ ये पढ़ लेते हैं। विल यहाँ पे पद्म पुराण में एक कहा गया है, वहां पे एक और स्टेटमेंट आता है भाव भक्ति के बारे में, कि चंद्रकांति नाम की एक बहुत ही गोरी चिट्टी सुंदर लड़की थी जो बहुत ही स्ट्रिक्टली रिजिडली जो है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। किस लिए? भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए। और वो हमेशा भगवान के सुंदर रूप पे वो ध्यान लगाती थी और उनके गुण गाती थी। और शी डिड नॉट डिजायर टू एक्सेप्ट एनीवन। और भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को भी अपना वर के रूप में नहीं देखना चाहती थी। शी हैड फर्मली डिसाइडेड, उसने बहुत दृढ़ता से ठान लिया था कि मैं सिर्फ भगवान कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी। तो ये जो है चंद्रकांति नाम की लड़की का इतना रिजिडनेस था, उनका स्ट्रिक्टनेस था कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति ही मैं जो है अपना प्रेम रखूंगी और उन्हीं से विवाह करूंगी। ये पद्म पुराण में इनके बारे में कहा गया है। तो ये हो गया एक्सटेसी के बारे में। अब हम लोग कल भगवान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कृपा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, इफ नॉट विल रीड कृष्णा बुक। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और कृष्णा बुक पढ़ते हैं। अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री प्रभु स्वामी प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।